जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं इस वीडियो में इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी की पूजा और शुभ मुहूर्त के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही पितरों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। वैसे भी एकादशी को शुभ तब माना जाता है जब उसमें द्वादशी लगी हो। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को शुभ चौघड़िया सुबह 7:42 से लेकर के 9:12 तक है और शाम के समय अमृत चौघड़िया मुहूर्त रहेगा दोपहर में 3:11 से शाम को 4:40 तक। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम को जाते हैं। जब आप इस व्रत को करें तो उसका सारा पुण्य आप पितरों को समर्पित अवश्य ही करिए। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्गलोक के द्वार खुलते हैं। आइए जान लेते हैं पूजा विधि। तो इस दिन पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार कहा गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। दशमी तिथि में ब्राह्मण, गौगास, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से चुगली भी ना करें। दशमी तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री हरि की प्रतिमा या फिर फोटो स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और उनके साथ माता लक्ष्मी को भी वस्त्र अर्पित करें, भोग लगाएं। पहले अगर आपके पास मूर्ति है, प्रतिमा है तो उसको पंचामृत से आप स्नान कराएं। यदि फोटो है तो गंगा जल का छींटा भी आप दे सकते हैं और ये सब करने के पश्चात आप भोग लगाएं। अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाना चाहिए। आत्म में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें या फिर सुने और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती जरूर करें। इस दिन आप यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं वह बहुत ही उत्तम रहेगा। इंदिरा एकादशी पितरपक्ष में पड़ती है, इसीलिए इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर पितरों के नाम का दान, तर्पण और ब्राह्मण भोज जरूर कराएं और शाम के समय दक्षिण दिशा में एक दिया जरूर लगाएं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितर दोष भी दूर होते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर सुबह शाम तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, तो जरूर करें। पितरपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने के बाद 5 लोगों के लिए भोजन जरूर निकालें, जैसे कि पहला गाय, दूसरा कौवा, तीसरा कुत्ता, चौथा बिल्ली और 5वां किसी भी जरूरतमंद को। इसके साथ ही इंदिरा एकादशी के दिन चींटियों को आटा खिलाने से भी पितर प्रसन्न रहते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में गाय का कच्चा दूध चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितर अति प्रसन्न होते हैं और अपने लोगों को जाते समय अपने पुत्रों को अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 29 सितंबर 2024 को सायंकाल को 4:47 पर, यानी कि 28 सितंबर को एकादशी का व्रत होगा और 29 सितंबर को द्वादशी शाम को 4:47 पर समाप्त हो रही है। इस दिन यदि आप चाहते हैं कि आपके बिगड़े हुए काम बन जाएं, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इस तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और फिर काम पर निकलें। मान्यता है कि ऐसा करने से रुका हुआ काम भी बन जाता है और कार्य पूर्ण भी जरूर होता है। और यदि आपको कोई धन संकट आ रहा है तो एकादशी के दिन एक नारियल को थोड़ा सा काटकर उसमें चीनी या फिर मिश्री भर दें और उसे वापस बंद कर दें। इस नारियल को वहाँ जमीन में दबा दें जहाँ चींटियों के बिल हैं। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी और कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि नौकरी की समस्या है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें।
पूजा के दौरान उन्हें डंठल वाले पान के 11 पत्तों पर रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से जल्दी ही नौकरी में प्रमोशन होता है। यदि नौकरी नहीं है तो वो भी मिलती है। बिजनेस करने वालों के लिए भी नए अवसर खुलने लगते हैं। यदि कष्टों से आप मुक्ति चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। और यदि संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो अब किसी दंपति को संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उन्हें इस एकादशी के दिन से संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गदा का जप आरंभ कर देना चाहिए। याद रखें, संतान गोपाल मंत्र का आप इस दिन से जाप करना आरंभ कर दें। तो ये थे कुछ उपाय जो आप एकादशी के दिन रख सकते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 को रखा जाएगा और व्रत का पारण 29 सितंबर को किया जाएगा। इस एकादशी की पूजा 28 सितंबर को सूर्योदय के बाद दिन के 2:49 के बीच में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अभिजीत मुहूर्त में 11:47 से लेकर के 12:35 के बीच इंदिरा एकादशी की पूजा का श्रेष्ठ फल मिल सकता है।